दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में क्वेश्चन 26 तक कर चुके थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 27। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 27 में दिया tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर 2√3। तो tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा प्लस का 3 cot थीटा बराबर कितना है 2√3 दिया है ना, बराबर दिया 2√3। तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो 1 + 3 ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर 2√3 है ना, ये हो जाएगा, इसकी गुणा होगी। और पूरी यहाँ पे ऐसे रखिए, पहले पूरे के बटे कितना आएगा cot थीटा, तो 1 + 3 cot स्क्वायर थीटा बराबर 2√3 cot थीटा है ना, 2√3 cot थीटा आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस का 2√3 cot थीटा प्लस 1 बराबर कितना होगा, यहाँ से 0 होगा है ना, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी गुणा में कितना लिखा है 3 लिखा है। अब इस 3 की गुणा 1 से होगी तो कितना आएगा 3 × 3। अब ये 3 आ गया, ठीक है। अब 3 के हमें फैक्टर करने की 2√3 आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √3 और ये √3 है ना। जब √3 गुणा √3 होगा तो 3 आएगा, तो इसको हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस का इसे लिख सकते हैं √3 cot थीटा और माइनस का √3 2√3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 cot थीटा और प्लस का 1 बराबर कितना है, ये 0 है। यहाँ से और यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ से अगर देखोगे दोस्तों तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे √3 cot थीटा है ना, √3 cot थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √3, क्योंकि √3 की गुणा √3 से फिर करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर cot थीटा होगा। यहाँ से √3 तो चला गया है ना, cot थीटा भी चला गया बाहर, तो कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ से और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये होगा √3 cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों जगह √3 cot थीटा ये दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो ये है √3 cot थीटा माइनस 1 और इधर क्या बचा, इधर बचा है √3 cot थीटा माइनस 1, √3 cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है। अगर cot थीटा की बात करें, cot थीटा अगर लोगे, इसको लोगे तो ये बराबर इधर कितना आएगा 1 आएगा है ना। इसको अगर 0 के बराबर लोगे तो माइनस का 1 इधर है, इधर आ गया 1 आ गया, √3 यहाँ पे दिया है तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों बटे में √3। तो cot थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 cot में किसका मान होता है ना। या तो ऐसे कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे पाइथागोरस से भी कर सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस से भी इसको कर सकते हो। तो पाइथागोरस की अगर बात करोगे तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों पाइथागोरस में ये होता है आधार और बटा लंब। आधार कितना है 1 यूनिट है और लंब कितना है √3, ठीक है। लंब √3 दिया है तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा क्या कि कर्ण बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 और 1 4, तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, इधर देखोगे यहाँ से तो ये आ गया 2, तो कर्ण बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया है। और कौशिक स्क्वायर का मान पूछा है, कौशिक स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। कौशिक स्क्वायर क्या होता है, कौशिक स्क्वायर होता है दोस्तों यहाँ से कर्ण बटा लंब, इसकी घात 2 है तो घात 2 करेंगे। कर्ण का मान कितना है 2 और लंब कितना दिया है, लंब देखोगे तो √3 दिया है तो यहाँ से √3 और इसकी घात 2, तो ये 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 3, तो 4/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। 4/3 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 28 में दिया है 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 40
सेक थीटा 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, और एक थीटा एक न्यून कोण है, तो tan थीटा का मान हमसे पूछा है, tan थीटा का मान पूछा है। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का। तो इसे देखोगे तो इसे लिख सकते हो 4 सेक स्क्वायर ये थीटा माइनस का 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो 4, और ये इसको लिख सकते हो 5 की घात 2, तो यहाँ इसे 5 और सेक थीटा है ना, इस तरह से इसको लिख सकते हो तोड़ के। तो ये तो बन गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है ना। a माइनस बी का अगर होल ऑफ स्क्वायर देखोगे दोस्तों तो ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो a स्क्वायर ये हो गया और b स्क्वायर इसका मान ये हो गया और 2ab ये हो गया। ठीक है, तो इसको सीधे हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखोगे तो इसको लिखेंगे 4 सेक थीटा माइनस का 5 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो 4 सेक थीटा माइनस 5, ये घात इधर आएगी तो अंडर रूट में बदलेगी, तो 0 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा है ना। तो ये 0 आ गया, तो सेक थीटा बराबर 5 और बटे में कितना आ जाएगा, ये 4, उधर उधर जाएगा, ये प्लस का हो गया और ये गुणा में था, ये बटे में आ गया 5/4। ठीक है, सेक आ गया 5/4। तो सेक अगर 5/4 आया है तो सेक क्या होता है, सेक होता है दोस्तों कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, 5 यूनिट है, आधार कितना है, 4 यूनिट। ठीक है, कर्ण 5 यूनिट, आधार 4 यूनिट है। तो लंब की अगर बात करो तो लंब कितना होगा, ये ट्रिपलेट बन रहा है तो कितना होगा, लंब 3 होगा है ना, 3 4 5 का ये ट्रिपलेट है, तो इसका लंब हो जाएगा दोस्तों 3 ये लंब हो गया। हमसे पूछा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है मेरे भाई 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/4 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 29 में दिया है 1 प्लस tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 दिया है। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा बराबर कितना दिया, अंडर रूट 3 दिया हुआ है, और हमसे पूछे 3 cot थीटा अंडर रूट 3 cot थीटा माइनस का 1, इसका मान दोस्तों हमसे फाइंड आउट करा रहा है ना, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे कोट में बदल लेंगे, तो 1 प्लस इससे लिख सकते हैं 1 अपान या फिर कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 3 इस तरह से। तो 1 अपान कोट थीटा बराबर अंडर रूट 3, इधर लाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और कोट थीटा की बात करें तो ये पलट जाएगा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आ गया कोट थीटा का मान, और इसका मान उठा के इसमें रख देंगे। तो अंडर रूट 3 इंटू कोट थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपान अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और कितना है, माइनस का 1 है, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसमें तो ऊपर मान दिया है। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो अंडर रूट 3 गुणा हर का परिमेयकरण अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा करेंगे, और नीचे भी हो जाएगी अंडर रूट 3 प्लस 1 है ना, ये गुणा हो गई, और ये पहले से दिया था, ये दिया है अंडर रूट 3 माइनस का 1, इस तरह से दिया है, और माइनस का 1 ये है। अब यहाँ पे देखेंगे इधर अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से होगी तो कितना आएगा, 3 ऊपर आएगा, 1 से होगी तो अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, ये अंडर रूट 3 आ गया, और ये क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो फार्मूला बन गया है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस का बी स्क्वायर 1 का करोगे 1 आएगा, और ये माइनस 1 है। तो यहाँ से देखोगे 3 प्लस अंडर रूट 3, और ये कितना बचा नीचे 2 माइनस 1, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस का 2, और बट्टे कितना आएगा, ये 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, इसको पलट के भी लिख सकते हो अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा 2, इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। तो इसका दोस्तों अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा 2 किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर हम त्रिभुज लेते हैं इस तरह से,
ये हमने त्रिभुज ले लिया ए और बी और ये सी, ये भुजा लेंगे ए बी और सी, ये भुजाएं ले ली। ठीक है, अभी ये कैसे पता लगेगा कि हमें यही भुजा लेनी है, तो वो ऐसे पता लगेगा दोस्तों। अब आप अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में यही दिया हुआ है ना। तो ये बी सी ये भुजाएं ले ली हमने, और ये दिया ए और क्या है बी इंटू कोस सी। कोस सी अगर लोगे, ये वाला कोण लोगे अगर, ठीक है, ये वाला कोण अगर लोगे तो इसके सामने भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, है ना, और ये आधार होगी, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। तो कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है आधार, आधार कितना है बी, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है ए इंटू सी, और कॉस बी। अगर ये वाला कोण लोगे तो इसके सामने ये क्या होगा दोस्तों, लंब होगा, तो ये काय का काम करेगी, आधार का, और बटे कर्ण कितना है ए। ठीक है, तो ये हो गया ए, और ये बी स्क्वायर बटा ए माइनस सी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे a इंटू ऊपर होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और पूरे के बटे कितना आएगा a, क्योंकि दोनों जगह बटे a दिया है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आ गया दोस्तों बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसका दोस्तों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 31 में दिया है cos x माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है, क्या दिया है, cos x माइनस 3 साइन एक्स इक्वल टू बराबर कितना दिया, √3 साइन एक्स। तो tan x का मान पूछा है। ठीक है भाई, किसका मान पूछा है मेरे भाई, tan x का मान पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर tan होता है, tan में क्या होता है, साइन बटे कॉस, है ना, तो बटे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे कास से, तो कास से भाग देंगे तो कास x बटा कास x माइनस 3 साइन x, और बटे क्या होगा, कास x बराबर √3 साइन x और बटे कास x। ये हो गया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, और ये किसका बन गया, ये बन गया दोस्तों tan x, ये tan x बन गया, और ये √3 इधर भी बन गया मेरे भाई tan x। ठीक है, tan की फॉर्म में आ गया है, और tan x का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो अब इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का √3, या इसे उधर ले जाइए, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक यहीं रखेंगे, और √3 tan x इधर लाएंगे तो प्लस का ये होगा tan x। ठीक है, एक बराबर tan x यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा दोस्तों √3 प्लस का 3, है ना, तो ये बटे में आ जाएगा, तो tan x बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1। ठीक है, और गुणा में कितना है, 3 प्लस √3, इसको पलट के लिख दिया 3 प्लस √3, तो tan x बराबर 1/3 प्लस √3। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस √3 ये दिया हुआ है क्या, ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, अब हर का परिमीकरण करेंगे इसमें, तो 3 माइनस √3 ऊपर गुणा करेंगे, और ये 3 माइनस √3 से ही नीचे कर दी, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा दोस्तों 3 माइनस √3, और नीचे होगा 3 3 9, है ना, 9 माइनस का √3 का करोगे तो 3 आएगा, तो ये हो गया 3 माइनस √3, और नीचे आ गया दोस्तों यहाँ से 6। ठीक है, 3 माइनस √3 बटा 6 किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 32 में दिया है 2x बाई कॉस थीटा। ठीक है, 2x बाई कॉस थीटा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू क्या दिया है, साइन थीटा, और बराबर दिया दोस्तों, बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा का मान पूछा हुआ है। ठीक है, अगर देखोगे तो किसका मान पूछा दोस्तों, tan थीटा का मान यहाँ से फाइंड आउट करा रहा है। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा बराबर अगर किसका दिया हो, बराबर अगर दिया हो c, तो यहाँ पे a जो है वो किसका काम करेगा, लंब का काम करता है, और ये दोस्तों आधार का काम करेगा, और ये कर्ण होता है।
ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, करंट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या है इसमें। ए जो है लंब होगा और बी क्या होगा, आधार होगा, सी क्या होगा, यहाँ पे करंट होगा, अगर इस फॉर्मेट में दिया हो तो। ठीक है, तो क्या इस फॉर्मेट में ये दिया है, बिल्कुल इसे कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये साइन थीटा प्लस बी यानी कि 2xy और ये कॉस थीटा और बराबर सी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, लंब है और ये क्या होगा, आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो यहाँ पे लंब कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आधार कितना होगा 2xy और ये कर्ण कितना होगा, के होगा कर्ण। ठीक है, tan थीटा पूछा है, tan थीटा होता है दोस्तों आधार, tan थीटा होता है मेरे भाई लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है, लंब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे आधार, आधार कितना है 2xy। ठीक है, आधार है 2xy तो 32। तो ये किस में दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 33। इसमें दिया है कॉस ए प्लस बी का मान पूछा है। ठीक है, और tan ए बराबर दिया है, tan ए बराबर कितना दिया, ये दिया दोस्तों 3/4 और tan बी बराबर दिया 5/12। 5/12 दिया है और cos a प्लस बी का मान हमसे पूछा है। ठीक है, किसका मान पूछा है दोस्तों, cos a प्लस बी का। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों लंब बटा आधार। तो यहाँ पे कर्ण कितना होगा, 3 4 5, ये ट्रिपलेट हो गया, है ना। और इसमें देखोगे तो ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा ये भी आधार होता है, तो यहाँ भी ट्रिपलेट कितना होगा, 13 होगा, है ना। 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट हो गया, तो ये ट्रिपलेट हो गए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद यहाँ से दिया है cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है दोस्तों cos a इंटू cos b माइनस का साइन a इंटू साइन b, है ना। ये फार्मूला होता है क्या, कि cos a cos b माइनस का साइन a साइन b। तो यहाँ पे मान रख दोगे अगर cos a ये वाले एंगल में, इस वाले एंगल में, ये तीनों चीज़ें हैं, लंब आधार कर्ण। ठीक है, तो cos क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसमें, 4 यूनिट है, तो 4 हो गया। और कर्ण कितना है दोस्तों, 5 इंटू cos b। इस वाले में देखोगे तो इसमें आधार कितना है, 5 यूनिट है, लंब कितना है 5 यूनिट है। ठीक है, आधार कितना है यहाँ पे 12 यूनिट है और कर्ण कितना है 13 माइनस साइन ए। साइन क्या होता है, लंब, लंब कितना है 3 यूनिट और कर्ण कितना है 5 इंटू साइन बी। इसमें आओगे अगर तो साइन लंब, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, इसमें कर्ण कितना है दोस्तों, यहाँ से 13 हो गया, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो ये हो गया 5 चौक 48, यहाँ भी 65 बन रहा है, यहाँ भी 65 बन रहा है। 48 माइनस 5 3 15, तो पूरे के बटे कितना आएगा, 13 पंजे 65, 65। तो यहाँ से लेस करोगे ये 3, है ना, 4 में से 1 गया 3, 33/65, 33/65, 33/65 किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 34 में दिया है cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और बराबर दिया 5/4। तो हमसे पूछे साइन एक्स का मान। ठीक है, साइन एक्स का मान हमसे फाइंड आउट करा रहा है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन एक्स, ये बराबर कितना है 5/4, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी गुणा कर देंगे तो ये 4 माइनस यहाँ से कितना होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन एक्स बराबर 5। तो इसको पहले लिखेंगे माइनस का 4
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स और प्लस का 4, ये माइनस का 5 ये इधर आएगा बराबर 0। तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन एक्स, यहाँ से क्या आएगा -1 इक्वल टू 0, है ना, ये बन गया। अब यहाँ से हमें आगे से माइनस हटाना है, दिग्घात समीकरण बनाना है, तो माइनस कॉमन लोगे यहाँ से या माइनस की गुणा करोगे तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स और प्लस का 1 बराबर होगा 0। ठीक है, अब ये बन गया दोस्तों फार्मूला किसका, 2 साइन एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और बराबर कितना है ये 0, तो 2 साइन एक्स बराबर, है ना, इसको अगर ऐसे ही रखो माइनस का 1 लोगे, ठीक है, घात 2 इसे वर्गमूल में बदलेगी तो ये 0 ही रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बराबर 1, तो साइन एक्स बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है, ये आ गया दोस्तों साइन एक्स का मान, यही हमसे पूछा है 1/2 इसका आंसर होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।